दोस्तों Vivo T4R स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Vivo T4 स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और देखिए दोस्तों, इन दोनों फोन्स का कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जिसमें हमें सोनी IMX882 सेंसर दिया गया है, और जो डेप्थ कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों, दोनों फोन्स के जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल के, भाई नो डाउट यार काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप स्क्रीन के ऊपर Vivo T4R के कैमरा सैंपल्स देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके मेन कैमरा ने भाई डिटेलिंग को काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर किया। मुझे इसके पोर्ट्रेट शॉट भी भाई काफी ज्यादा बढ़िया लगे, और कलर एक्यूरेसी के मामले में भी ये स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं T4 5G की, तो भाई इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, वो भी काफी नेचुरल डिटेलिंग में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा, भाई कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बारीक से बारीक डिटेलिंग देखिए दोस्तों, Vivo T4 5G के मेन कैमरा ने काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर करी है। तो ओवरऑल दोस्तों मैं कह सकता हूं दोनों फोन्स का जो बैक कैमरा सेटअप है ना भाई काफी ज्यादा बढ़िया है। लेकिन दोस्तों ये जो डेप्थ कैमरा दिया ना इन्होंने 2 मेगापिक्सल का, ये दोनों ही फोन्स में, वो तो बिल्कुल ही यूजलेस है, उसका कोई फायदा नहीं है यार। ये अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों Vivo कॉस्ट कटिंग की राह पे चल चुका है। ये गलत बात है Vivo। और वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोस्तों सेल्फी लवर्स की अगर मैं बात करूं, तो दोनों फोन्स के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। देखिए दोस्तों, जो दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा ना नो डाउट भाई काफी अच्छी डिटेलिंग के साथ में आपके सेल्फी फोटोज क्लिक कर देंगे, भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है। मुझे इसके फ्रंट कैमरा सैंपल में कोई भी ओवर शार्पनेस वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिला भाई। जो नेचुरल डिटेलिंग थी वही मुझे देखने को मिली है दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा में भी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों ही फोन्स के फ्रंट और बैक कैमरा से 4K तक 30 FPS पर कर सकते हैं। और अब बारी आती है चिपसेट की। तो दोस्तों Vivo T4R के अंदर हमें Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 5G के अंदर हमें Snapdragon 7S Gen 3 दिया गया, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, डे टू डे परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पर भाई दोनों स्मार्टफोन एकदम बढ़िया है। और गेमिंग की अगर मैं बात करूं, तो भाई T4R के अंदर जो हमें Dimensity 7400 मिल रहा है ना भाई, नो डाउट अच्छी गेमिंग आपको करवा देगा। लेकिन दोस्तों गेमिंग अगर आपको थोड़ी सी और बढ़िया करनी है ना, तब आपको यहाँ पर Vivo T4 5G की तरफ ही जरूर से जाना है, क्योंकि इस फोन में हमें Snapdragon 7S Gen 3 मिल रहा है, जो कि सच में अल्टीमेट गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों एंटूडू स्कोर यहाँ पर Vivo T4R का आता है 7,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 5G का आता है 8,10,000 के करीब। तो ओवरऑल दोस्तों एंटूडू स्कोर के मामले में यहाँ पर भाई दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और देखिए दोस्तों, मैंने इन दोनों फोन्स को टैग कर दिया है, व्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों दोनों फोन्स यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं, जो कि Fun Touch 15 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में भाई दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है, कोई भी दिक्कत उसमें आपको नहीं आएगी। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं, तो दोनों फोन्स के अंदर हमें 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भाई जरूर से देखने को मिलेंगे। और अब हम बात करेंगे डिस्प्ले की। तो भाई दोनों फोन्स के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स के अंदर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड पैनल मिल रहा है। भाई एकदम बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दिक्कत आएगी तो आपको सिर्फ IP रेटिंग में, क्योंकि दोस्तों Vivo T4R तो यहाँ पर भाई IP69 रेटिंग के साथ में आता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 5G महंगा फोन है, उसके बावजूद हमें इस फोन में सिर्फ IP65 रेटिंग दी गई है। कहने का मतलब है दोस्तों, कॉस्ट कटिंग की भी कोई हद होती है, और Vivo वाले वो हद पार कर चुके हैं यार Vivo T4 5G के साथ में। पैसा बर्बाद। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं, तो दोस्तों T4R के अंदर हमें 5700 mAh बैटरी दी गई है, जो कि 44 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 5G के अंदर हमें 7300 mAh की भाई काफी बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 90 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी मेन रिक्वायरमेंट भाई बड़ी बैटरी है और ज्यादा फास्ट चार्जिंग है, तब आपको T4 5G की तरफ जाना है। अदरवाइज दोस्तों में Vivo T4R के अंदर भी भाई बढ़िया बैटरी डिपार्टमेंट मिल रहा है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, लेकिन 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और दोस्तों स्पीकर्स की अगर मैं बात करूं, तो भाई Vivo T4R तो यहां पर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ में आता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ T4 5G सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है। सही में दोस्तों सिंगल स्पीकर दिया इन्होंने। और सिक्योरिटी के लिए हमें दोनों ही फोन्स के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट पे हम बात करते हैं प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Vivo T4R स्मार्टफोन के 8 प्लस 128 GB वेरिएंट की प्राइसिंग है
19,500 रुपए। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4 5G स्मार्टफोन के 8+128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोनों भी दोनों स्मार्टफोन के लिए, तो देखिए दोस्तों Vivo T4R भाई सही में वैल्यू फॉर मनी डील है, काफी अच्छा फोन है, आप इसे डेफिनेटली बाय कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए फोन में और गेमिंग थोड़ी सी और बढ़िया करनी है ना, तब आप यहाँ पर Vivo T4 5G की तरफ जाइए। लेकिन ये फोन कॉस्ट कटिंग के साथ में आ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा।